G20 सम्मेलन की खबरें तो आप सबने खूब सुनी होगी। इसकी सफलता की बात भी आप तक पहुंच चुकी होगी। अब आपको एक और खबर बताते हैं जो अंदर खाने की है, एक ऐसे बैग की जिसने G20 में तैनात खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया। बात है G20 में शामिल होने चीन से आए डेलीगेशन के एक संदिग्ध बैग की। भारत के राजनयिक जब यूक्रेन पर दुनिया को साधने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन के डेलीगेशन को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। दिल्ली के होटल ताज पैलेस के सुरक्षा कर्मियों ने चीनी डेलीगेशन के संदिग्ध बैग की जांच करनी चाही तो उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन तक की मांग की। अब शक जताया जा रहा है कि यह चीनी बैग जासूसी उपकरणों से लैस था। चीन पर यह जासूसी का संदेह जायज भी है। चीन ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक जासूसी के लिए खूबसूरत लड़कियों से लेकर अकूत पैसे का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने तो अभी कुछ दिन पहले ही चेतावनी भी दी है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है चीन का जासूसी नेटवर्क। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी एजेंट खूबसूरत लड़कियों से लेकर पैसे का इस्तेमाल अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों को फंसाने के लिए कर रहे हैं। एक संदिग्ध चीनी एजेंट को तो ब्रिटेन की संसद में पकड़ा गया है। इससे पहले ब्रितानी खुफिया एजेंसी MI5 के चीफ ने चेतावनी भी दी थी कि चीन नामी नेताओं को प्रभावित करने और पश्चिमी देशों के गोपनीय दस्तावेजों को चुराने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में यह संदिग्ध चीनी जासूस एक रिसर्चर के रूप में काम करता था। इसका ब्रिटेन के कई सांसदों के साथ संबंध था और उसने कई गोपनीय सूचनाओं तक अपनी पहुंच बना ली थी। यह ब्रिटिश संसद में अब तक का सबसे बड़ा जासूसी खुलासा है। ब्रिटेन के अधिकारियों की माने तो चीन की ओर से ये बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। विशेषज्ञों ने कई बार चेतावनी दी है कि चीन के जासूस ब्रिटेन में बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं और उन्हें डर है कि यह गिरफ्तारी समुद्र में एक बूंद के समान हो सकती है। इससे पहले खुलासा हुआ था कि चीन दुनिया के कई देशों में सीक्रेट पुलिस स्टेशन चला रहा है। चीन के इस जासूसी के खुलासे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस पूरे मामले को चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से G20 सम्मेलन में उठाया था। उन्होंने ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में चीन के हस्तक्षेप पर गहरी चिंता जताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जासूस साल 2018 से ही ब्रिटेन और अमेरिका में बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। इससे पहले अमेरिका की एक अदालत ने चीन के जासूस शो यानजून को 20 साल की सजा सुनाई थी। वो व्यापार से जुड़े सीक्रेट को चोरी कर रहा था। चीन के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया में एक हनी ट्रैप का नेटवर्क चला रहा है ताकि ब्रिटेन और अमेरिका के अधिकारियों को खूबसूरत लड़कियों के जरिए फंसाया जा सके। ये चीनी विश्वकन्याएं लिंक्डइन और फेसबुक के जरिए अपने शिकार से संपर्क करती हैं और उन्हें लालच देकर फंसा लेती हैं। इसके बाद वो अपने शिकार के साथ रात बिताती हैं और अश्लील तस्वीरें ले लेती हैं। वो इसका इस्तेमाल कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरी सूचनाएं हासिल करने के लिए करती हैं। वो हर उस व्यक्ति का शिकार करती हैं जिनसे उन्हें जरूरी सूचना मिल सके। यही नहीं, ब्रिटेन के अधिकारी जब चीन जाते हैं तो वहां भी चीनी जासूसों ने उन्हें यौन संबंध बनाने का ऑफर दिया था। ब्रिटेन के कई अधिकारियों ने माना है कि वो चीनी जासूसों के साथ रात बिता चुके हैं। साल 2020 में खुलासा हुआ था कि अमेरिकी संसद के सदस्य एरिक स्वालवेल का चीनी जासूस क्रिस्टिन फांग के साथ रिश्ता था। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि G20 में शामिल होने आया चीनी डेलीगेशन के बैग में क्या था, आखिर वो किस तरह के उपकरण रखे हुए थे। लेकिन माना यही जा रहा है कि उसमें चीनी जासूसी उपकरण थे और यहां सम्मिलित होने आए दुनिया भर के देशों की जासूसी हो सकती थी। देखते रहिए NBT ऑनलाइन।